स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, I welcome you all to the Study IQ education platform. So finally there is a sigh of relief, a good news कि जो 41 वर्कर्स अपना उत्तरकाशी टनल वाला जो पैच था उसको कोलैप्स होने की वजह से वहां पे फंसे हुए थे पिछले 17 दिनों से, उनको फाइनली कल शाम के 7:30 बजे के करीब रेस्क्यू कर लिया गया है। इतने वक्त से जो NDRF SDRF की टीम्स थी वो लगी हुई थी। हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ऑगर मशीन भी मंगाई, लेकिन वो भी फेल होगी। उसके फेल होने के कारण क्या थे, क्यों इतना वक्त लगा इन 41 वर्कर्स को रेस्क्यू करने के लिए? क्या ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग फेल हुई? क्या ऐसी चीजें थी हम फिर वर्टिकल ड्रिलिंग करने लगे? और किसने आके, क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि भाई फाइनली इंडियन जुगाड़ ने काम करा? जिस चीज को, जिस रैट माइनिंग को भारत ने इलीगल डिक्लेयर करा हुआ है, उसी इंडियन जुगाड़ ने आके इन सबको बचाया। ऑल ऑफ देम आर हैप्पी, सब मतलब खुश हैं, मतलब दे आर हेल्दी ऑल्सो। डॉक्टर्स इन्होंने बाहर आके क्रिकेट भी खेला बाहर आने के बाद। सो उन सब एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो अगर हम देखें तो उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू हाइलाइट्स, पुष्कर धामी लॉर्ड्स रेस्क्यू ऑपरेशन अनाउंसेस ₹1 लाख एड ईच फॉर अ वर्कर। तो पुष्कर धामी जी भी उन वर्कर्स को मिलने गए थे। बेसिकली पुष्कर धामी जी इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो अगर हम देखें कि भाई इतना डिले क्यों आया और इन वर्कर्स ने उन 17 दिनों में कैसे अपने आप को सस्टेन किया, है ना। हम एक सारा दिन एक कमरे में बंद होकर रहते हैं तो एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा मोदी जी ने इन व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल भी करा। ही वॉज द वन जिन्होंने सबका एक मेंटल माइंडसेट स्टेबल रखने के लिए उनको योगा भी सिखाई 17 दिन के लिए। ही वॉज द वर्कर, राइट। तो उसके बाद अगर देखें कि भाई आखिरकार इतना टाइम लगा क्यों, उसका अगर सबसे पहला कारण देखें तो वो है कि भाई कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल टनल स्ट्रक्चर। तो यूजुअली होता क्या है, जब एक पहाड़ों में से कोई सुरंग निकाली जाती है तो जब हो टनल पूरी या सुरंग पूरी तरह बनके तैयार हो जाती है, फिर हम उसकी एक मैपिंग निकालते हैं। वैसे साइड बाय साइड भी ये काम चलता रहता है, लेकिन एक फुल फ्लेज जो उसकी मैपिंग होती है कि भाई कहां पे कितना वो जो पत्थर है वो कितना नरम है या नहीं नरम है, कहां पे हमने सरिये का ढांचा डाला है, तो ये सब चीजें बाद में मैपिंग होती हैं। लेकिन जब ये टनल कोलैप्स करी तो अभी तक इनके पास फुली मैपिंग आई नहीं थी इस चीज की। तो जिस वजह से जब भी वो ड्रिलिंग वगैरह कर रहे थे तो या तो आगे कोई मेटल की रॉड आ जाती थी जिसमें ड्रिलिंग का ब्लेड फंस जाता था। तो इस वजह से जो ड्रिलिंग का जो पूरा का टाइम है वो लेट हुआ। दूसरा अगर हम देखें तो डेंस एंड अनस्टेबल डेब्री। अगर आप देखो तो हिमालयाज की ना बहुत सारी रेंजेस हैं। जैसे आप देखो कि भाई जो अपने काराकोरम रेंज है वो अपना ये मेटामॉर्फिक रॉक्स द्वारा बनी गई है ना। लेकिन अगर हम उत्तराखंड वाले हिमालयस देखें, स्पेशली गढ़वाल रीजन वाले, तो इनमें लाइमस्टोन और सैंडस्टोन जैसे या जो अपने रॉक्स हैं ये पाए जाते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से जो इनका डेब्री अगर आप यहां पे देख पाओ तो कुछ इस तरह का डेब्री उनका होता है। एंड ये ना बहुत ज्यादा व्हाट वी कैन कॉल बहुत सेंसिटिव होता है ड्रिलिंग को। तो ड्रिलिंग करते टाइम उनको ये बात का भी ध्यान रखना था कि भाई अगर ये सारे का सारा डेब्री स्ट्रक्चर हिल गया तो ये भी हो सकता है कि वो सारे के सारे वर्कर्स उस मलबे के नीचे आके मर जाएं, राइट। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना था। उसके बाद अगला देखें तो सबसे पहले जो इन्होंने जो राहत के जो NDRF SDRF ने जो इनिशिएटिव्स चलाए थे वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के थे। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग को अगर समझे, मान लीजिए आपका ये माउंटेन है तो हम इसको हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग इन दिस वे, जैसे आप यहां पे देख रहे हो। लेकिन हॉरिजॉन्टल में प्रॉब्लम ये थी कि भाई मलबा बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना था उनके तक पहुंचने के लिए। सो दैट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद मलबे के बीच में जो अपना सरिया था, सरिये का ढांचा, मेटल का ढांचा डाला हुआ था, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा था। तो फिर फाइनली जाके ये सोचा गया कि भाई अभी ना हम वर्टिकल ड्रिलिंग के ऊपर शिफ्ट करते हैं। अगर आप वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करो तो वर्टिकल ड्रिलिंग का मतलब है कि भाई जहां जिस पहाड़ के बीच में से टनल काटी गई है उस पहाड़ के ऊपर से हम इसमें ड्रिलिंग करनी शुरू करेंगे और फिर यहां पे पहुंचेंगे। अगर आप वर्टिकल ड्रिलिंग देखो तो इतना जो अपना डिस्टेंस बन रहा था वो 60 मीटर का डिस्टेंस था। तो इनिशियली वर्टिकल ड्रिलिंग जब इंडियन मशीन से शुरू करी गई तो इतना वो एफिशिएंट नहीं थे। फिर हमारे मन में आया कि भाई अमेरिका की एक मशीन है जिसको ऑगर मशीन बोला जाता है। आप सबने न्यूज में ये भी देखा होगा कि भाई जो बाहर वाले फॉरेनर्स भी आए थे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन फाइनली ऑगर मशीन शुरुआती दिनों में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स दिखाती है, लेकिन बाद में ऑगर मशीन भी फेल हो जाती है। फेल होने का कारण यह था कि भाई जो आपकी ऑगर मशीन है कुछ इस तरह की दिखती है। वो जब ये वर्टिकल ड्रिलिंग करने जा रही थी तो मान लीजिए कि भाई पहाड़ के बीच में से काट के जो टनल बनाई गई होगी उसका कुछ ना कुछ मेटल का सांचा भी उन्होंने रखा होगा। तो वो जो मेटल का सांचा था वो ऑगर मशीन के किसी ना किसी ब्लेड में आ गया।
एंड उसने फिर ऑगर मशीन को साथ हमें प्रोसीड करने से मतलब हम उस ऑगर मशीन के साथ प्रोसीड नहीं कर पाए। लेकिन ऑगर मशीन ने हमें कुछ बेनिफिट दिया, हम सर्टन मीटर की डेप्थ तक गए, जिसके बाद फाइनली जो हमारे रेस्क्यू में आए वो था देसी इंडियन जुगाड़। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट देसी इंडियन जुगाड़ तो उसमें एक रैट होल माइनिंग होती है। रैट होल माइनिंग बेसिकली जो अपना भारत है उसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन और बेसिकली स्पेशली मेघालय, तो मेघालय वाले रीजन में कोल माइंस अपनी हैं कुछ, तो वहां पे ना इन बच्चों को भेजा जाता है। बिल्कुल छोटी सी एक सुराख खोदा जाएगा, होल करा जाएगा, ड्रिल करा जाएगा और उसके अंदर बिल्कुल पतले इंसान जा सकते हैं, बस इतनी सी स्पेस होती है। और यूजुअली इसको इलीगल इस वजह से भी डिक्लेयर करा गया, एक तो ये सेफ नहीं है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है, और दूसरा इसमें बच्चों को यूज करा जाता है। बच्चों को क्यों यूज करा जाता है? क्योंकि छोटे होते हैं और जगह भी छोटी होती है, सो दे कैन गो इन। तो चाइल्ड सेफ्टी वाले एंगल से भी हमने इसको बैन कर दिया था। अगर आप यहां पे देख पाओ, ये होती है अपनी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो मैं आपको बता रहा था। नाउ दिस व्हाट हैपेंस इज, ये हिल के बीच में ऐसे छोटे छोटे खड्डे खोद लेते हैं एंड देन दे गो, और फाइनल स्टेजेस के ऊपर फिर यही इंडियन जुगाड़ काम आया, दैट इज योर इलीगल रैट होल माइनिंग, और इसके द्वारा फिर वर्कर्स को रेस्क्यू करा गया। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी थी इस रेस्क्यू के दौरान, वो प्रॉब्लम थी लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की। अगर हम लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की बात करें तो आपको पता है जो भी हिमालयाज में जब भी आप हिल स्टेशन वगैरह में जाते हो तो सड़कें कैसी होती हैं, छोटी सड़कें होती हैं, घुमावदार सड़कें होती हैं। अभी जितना भी ये लॉजिस्टिकल मटेरियल था हमें ड्रिलिंग करने के लिए चाहिए था, ड्रिल करेंगे तो बाहर कुछ मलबा या डेबरी आएगा, उसको वापस लेके जाने के लिए था, तो वो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे जिनका इन छोटी रोड्स के ऊपर घूमना थोड़ा टाइम कंज्यूम कर लेता था। ठीक है, सो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस वाज अनदर चैलेंज जो ये लोग फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से और भी डिले आया, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें थी। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम उन मशीनों को वहां पहाड़ों तक लेके जाने के लिए, राइट, एंड इनको एयरलिफ्ट भी नहीं करा जा सकता था। सो दैट ऑल वाज द रीजन कि भाई हमें इतना टाइम लगा इसमें। सो बट फाइनली देयर इज अ साई ऑफ रिलीफ इन द एंटायर नेशन, हमने फाइनली इनको रेस्क्यू कर लिया है, एवरीवन इज इन द हेल्दी कंडीशंस। ये असम्पशंस हैं, कोई डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि भाई इतना टाइम कम ऑक्सीजन में रहने के बाद इन बंदों की लॉन्ग रन में जो डिसीजन मेकिंग की पावर होगी ब्रेन सेल्स की, वो थोड़ी वीक हो सकती है। ठीक है, और ये भी है कि भाई इनका थोड़ा साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस भी इन व्यक्तियों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिजिकली अगर हम बात करें सो ऑल दीज पर्संस आर वेरी मच हेल्दी। गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेज भी इनके लिए करा है। और आगे हम अगर फ्यूचर टर्म्स में देखें तो कहां पे किस माउंटेन के ऊपर कौन सा रॉक सिस्टम है, इन सबको देखना, कहां पे फॉल्ट लाइन है, फॉल्ट लाइन का मतलब होता है कहां पे पहाड़ में दरारें हैं जो अर्थक्वेक आने की वजह से वो पहाड़ कभी भी कोलैप्स कर सकता है। तो इन सब चीजों को हमें आगे से अगली टनल्स में के टाइम के ऊपर कंस्ट्रक्शन के टाइम ध्यान में रखना जरूरी होगा, क्योंकि दीज आर वेरी क्रिटिकल इन नेचर। द रीजन बीइंग ये जो टनल थी अपनी स्काई सिल्क यारा टनल, ये पार्ट है आपकी छोटी चारधाम यात्रा का। छोटी चारधाम अगर यमुनोत्री, गंगोत्री, दिस दैट, जब हम हरिद्वार से जाते हैं तो उत्तरकाशी की तरफ, वहां पे ये पैच आता है सिल्क यारा टनल का जहां पे ये कोलैप्स हुआ। सो अगले के लिए, फ्यूचर के लिए सीख भी है दैट कंपनीज शुड बी वेल अवेयर अबाउट द डिजास्टर रिस्क असेसमेंट ऑफ दिस, जिसको टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्टली स्टडी आईक्यू का मंथली सेल चल रहा है, राइट। सो द बिगेस्ट डिस्काउंट्स पॉसिबल विच एवर आर देयर, यू कैन अवेल द डिस्काउंट नाउ। देयर इज अ P2I कोर्स जहां पे आपको तीनों लैंग्वेजेस में फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ले सकते हो। Right now this course is available at the highest discount possible, that is 22,999 rupees, and you can use the code GS Live to subscribe this course. ठीक है, उसके बाद there is one more course since prelims is approaching, so we have brought SIP Plus in offline mode where I'll be taking your all the classes आपकी ओल्ड राजेंद्र नगर में होंगी। यही कोर्स आपका लाइव फॉर्मेट में भी यू कैन अवेल। हर एक क्लास से पहले हम एक 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे 1 घंटे का। उस टेस्ट के बेसिस, उस टेस्ट का सिलेबस पढ़ना क्या है, कौन कौन सी उसकी माइक्रो लिस्टिंग है, ये आपको 1 दिन पहले बता दी जाएगी। हर एक क्लास के पहले यू विल बी गेटिंग द हैंडआउट्स ऑल्सो, एंड उसके बाद जो टेस्ट डिस्कशन होगी उसको इस तरह से अरेंज करा गया है कि भाई वी आर कॉम्प्रिहेंसिवली कवरिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिलेबस विच एवर आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स। उसी क्लास में विल बी डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो यूपीएससी ने इस साल ट्रेंड अपना बदला है क्वेश्चंस का, उस ट्रेंड को भी इनकलकेट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एलिमिनेशन पे भी फोकस करेंगे। ठीक है, बिकॉज यूपीएससी कैन चेंज द ट्रेंड एनी ईयर, सो वी विल बी फोकसिंग ऑन ऑल द एरियाज, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस वुड बी देयर। प्लस द अदर एलिमेंट विच हैज बीन अटैच्ड इज कि भाई आपको हर एक दिन, अगले दिन, लेट से आज आपने टेस्ट दिया, आपको अगले दिन आपकी रैंकिंग मिल जाएगी। क्योंकि जब आप रियल यूपीएससी के एग्जामिनेशन देखते हो, सो देयर इज अ सेंस ऑफ प्रेशर इन्वॉल्व। वो प्रेशर क्यों होता है? बिकॉज इन एग्जाम्स का ना कट ऑफ निकलता है, तो कट ऑफ आप में कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे,
ये आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्रेशर लेके आता है। वही उसके ही सिमुलेशन में आपको हर रोज अपनी अगले दिन रैंक्स मिलेंगी कि भाई जो भी बच्चे क्लास में हैं आपके साथ टेस्ट दे रहे हैं, आप इनमें कहां पे स्टैंड कर रहे हो। एंड देन फाइनली आफ्टर द सिलेबस गेट्स कंप्लीट इन अराउंड 100 to 105 डेज, इसमें आपको साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे सॉफ्ट कॉपी में, है ना। उन नोट्स में आपका जो भी एनसीईआरटीज है, उन एनसीईआरटीज का डिड यू नो कॉलम वॉट एवर इज देयर, वो सब कुछ इनकलकेट करा गया है नोट्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहां तक कि हिस्ट्री के भी करंट अफेयर्स नोट करे गए हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज, जैसे इस साल आप 2023 का पेपर देखो तो उसमें पूम पुहार पूछा गया था। पूम पुहार 22 जनवरी को न्यूज में था, द हिंदू में था, तो उसने पूछ लिया कि विच ऑफ दिस इज द पोर्ट सिटी, तो वो पोर्ट सिटी उसका आंसर था। इस वजह से हिस्ट्री के भी करंट अफेयर्स आर इनकलकेटेड। दिस कोर्स इज फॉर 9,999, लेकिन 30 दिसंबर तक इफ यू अप्लाई द कोड GS Live, तो दिस कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल टू यू इन 9,499 रुपीज ओनली। इसके बाद जो IB ACIO का कोर्स है उसके ऊपर भी द डिस्काउंट्स आर गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ द मंथ एंड सेल, सो यू कैन सब्सक्राइब टू दैट ऑल्सो। एंड टेस्ट सीरीज ऑल्सो, सबके ऊपर डिस्काउंट इज गोइंग ऑन। अवेल द मंथ एंड सेल। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।